इन फ्यू किलोमीटर्स ऐसा भी हो सकता है गड्डी वहीं बंद हो जाती है, हम पे कोई सोर्स नहीं होता कहीं से भी पेट्रोल का, सोर्स लेस हो जाते हैं हम बिल्कुल ही ना जंगलात के बीच में। एंड सोर्स को ढूंढने के लिए हमें बाइक को वहीं छोड़कर आगे जाना पड़ता, यहाँ आना पड़ता माइट भी, या जहाँ भी जाना पड़ता पेट्रोल की तलाश में, वहाँ तो बाइक हो जाती खड़ी ज्यों की त्यों, वहीं की वहीं। वहाँ पर हुआ नहीं ऐसा। हम पहुंच गए संजू यहाँ। कर दो आ जाएगा। अरे जोशीमठ ओ भाई, ये लंगूर है कि क्या है? ये लंगूर का दादा, नर लंगूर, मानव से बड़ा लंगूर था भाई। कितना बड़ा था भाई वो। पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगता ही नहीं वादियों में अभी चल रही इनकी शूटिंग गानों की ना लाइव। योगेश भाई ये क्या हुआ? हाँ, हवा तो कम नहीं है। अबे इसको क्या साइड क्यों नहीं दे रहा है? इधर से दे रहा, अब इधर से कैसे जाए? गाड़ी से ठोका है। गड्ढा है वहाँ पर कोई। नहीं, खून ब्लड शेड हो रखा था। सांझ ढलते इस वक्त तक हमें कमरा ले लेना चाहिए था, बट आज के प्लान्स थोड़े चेंज हो गए। एंड वाजिब था, चीता भाई का मन था टू गो टू तुंगनाथ, एंड नॉट ऑलवेज। एज एन फ्रेंड हमारी विचारधारा हमेशा एक तो नहीं हो सकते ना, मतभेद हो सकता है, दो मत हो सकते हैं, दोनों में भेद हो सकता है, दो विचार हो सकते हैं, दोनों में अंतर हो सकता है। तो वही हुआ एंड ही वेंट टू तुंगनाथ। आई स्टेड इन द नियर बाय विलेज, अपना एडिटिंग के काम को निपटाया। ऑलरेडी टोल्ड यू द होल स्टोरी, व्हाट आई डिड विद माई टाइम, हाउ आई गॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। फिलहाल इवन इफ इट्स लेट, इट्स नॉट टू लेट, वी स्टिल हैव सम विजिबिलिटी हेयर इन द वैली, जिसका हम सदुपयोग कर ही रहे। द ओनली थिंग दैट हैज़ बीन चेंज्ड है इसकी, अभी हम थोड़ा सा स्लो स्पीड में जाते। वी आर नॉट रशिंग बट आवर बाइक इज। हमारे हाथ हमें समय पे पहुंचाने के लिए जगह में समझ रहे हैं हमारे जज्बात को, और उसी हिसाब से व्हीकल को ऑपरेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से और ये कार्रवाई ये देख सकते हैं आप, विदाउट एनी हिचक,
विदाउट एनी झिझक, with full confidence, full accuracy, keeping our eyes on road, our toes on our gearbox, और अपनी कलाई से, पाम से, अपनी फिंगर से क्लच को ऑपरेट करते हुए, थ्रॉटल और हैंडल को थामते हुए। इट्स नॉट ओनली डांस वे आवर बॉडी डांसेस, इट कैन बी एनी एक्टिविटी जहाँ पे भी हमें समझ जाए कि कैसे अपने बॉडी के हर एक अंग, हर एक पार्ट को यूटिलाइज करना है, झोंकना है उस कृत्य के अंदर, उस काम के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर। ओए भाई, हमारा टायर तो नहीं चल रहा, बदबू आ रही। ओह मैन, मज़ा सा आ रहा है एकदम ना, ऐसे निकलते हैं। मुझे पता है कि इट्स डेंजरस, बट मेरे को ये भी पता है मेरे हैंड्स शिवर नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंटली कॉन्फिडेंटली होल्ड करके रखेंगे हैंडल को। तो ऐसे गाड़ी के बगल से निकालना ना इज ईजी, क्योंकि सामने वाला इतनी जगह दे ही देता है। डाउट की वजह से कहीं आपका पैतरा जो है वो गलत ना पड़ जाए आप पे। सो डोंट डाउट, टेक द चैलेंजेस बट बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। This I don't want it to do anyways, क्योंकि रुकने में ना ज़्यादा लॉस हो रही है, एनर्जी भी, व्हीकल को भी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, इंजन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एंड एक बारी में निकाल लेने से काम और कॉन्फिडेंटली एक्शन करते हुए। एंड यहाँ से हम मुड़ गए ऑन द मेन नेशनल हाईवे गोपेश्वर से होते हुए। फिलहाल हम निकल चुके वापस से मेन मार्ग की तरफ, जो बद्रीनाथ जी को जाता है, बद्री वैली की तरफ। चलो अब खींचेंगे ब्रो मेन नेशनल हाईवे भाई। ठीक है, कहाँ पल्सर भाई, कितना इसका कटिंग रेडियस सही है ना, इजीली कट हो जाता है हैंडल। हम उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़ ले रहे हैं। देख रहे हो सामने कोई वैली में भाई है ना, वैली का भाई है कोई, बढ़िया तरह से खींच रहा है गाड़ी को। हमने भी लगा दिए पीछे पीछे भाई के। हम भेद भूल गए इस समय में, एक स्पोर्ट्स है, एक हैवी क्रूज़र है, मसल क्रूज़र। उसको कंट्रोल कर ले जाना वुड बी वे मोर ईजियर देन दिस। गियर भूल ही गया कि भाई कितनी पावर डिलीवर करनी है। एकदम से झटका देके कभी बढ़ा दे रहा है, कभी कम कर दे रहा है। डैम भाई, ओह पॉल्यूशन आफ्टर 2 डेज। इससे मैं मिल रहा हूँ फिर दोबारा। द पॉल्यूशन दैट वी गेट ऑन हिमालयन नेशनल हाईवे बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड एंड कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर लगा रहता है। एक्सट्रीम और अब की बार यार पूरा आधा पहाड़ नीचे आ चुका है। एंड आई डोंट नो किस तरह का ये मिश्रण है, बिल्कुल ही बारीक धूल जैसा। हवा पड़े इस पे तो आधा उड़ जाए। कोने कोने बजरी है पर ऊपर तो बिल्कुल धूल, बारीक धूल की परत बराबर। वो देखो रेत। हाँ एंड डेडली सीन्स। हेलो जी, नेशनल हाईवे विच वंस वी रिटर्न। तो अपने को ऐसा होता है कि शहरी बाबू तो नहीं है पर शहरी जीव ज़रूर बन गए हैं, क्योंकि अपना बचपन एक ऐसी जगह पे कटा जो आज शहर है। तो हम भी कहीं ना कहीं गांव से विकसित होते होते शहर बने, स्वेच्छा से नहीं, विद टाइम, इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस हम आ गए शहरीकरण के बीच। तो अपने अंदर दोनों है, अपने अंदर वैली भी, अपने अंदर शहर भी है, दोनों समाते हैं। नाउ वी कॉल आवर टाउन एज सिटी। चेंज होते होते तो हम दोनों का पार्ट है। व्हेन वी वांट हम एकदम से वापस वादियों के छोर पे चले जाते हैं, बिल्कुल शुरुआत, जीवन जहाँ से पनप रहा है, प्रथम बात। और उसके बाद आना हो तो वापस हम नीचे भौतिकवाद की तरफ भी आ जाते हैं, जहाँ सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर सारी मॉडर्न डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, प्रिपेयर हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, एप्रिशिएट हो रही हैं। वैल्यू भाई, वैल्यू वाली ज़िंदगी भी जीते हैं और रियल विल्डरनेस वाली भी। मोल भाव, दुनिया में सब कुछ सही है, विश करो दैट कि गॉड झोल से बचाओ। झोल केवल मोमोज के साथ अच्छा लगता है, मोमो झोल, समझ रहे हो। जिंदगी में झोल हो जाए, धन के साथ झोल हो जाए, ईमान के साथ हो जाए, ज्ञान के साथ हो जाए, जुबान के साथ, तो भैया हर तरह से तुम मात खा जाते हो जीवन में। इसलिए झोल यहाँ ना हो, बस झोल मोमो के साथ, केवल मोमो झोल।
ऐसा मतलब सूप टाइप का बना देते हैं झोल में ना पूरा, ऊपर चटनी चुटनी डालेंगे, मोमोज डालेंगे बढ़िया करके। ये थोड़ा अपना इधर का ही लोकल डिशेस में आता है ये थोड़ा। नेपाल वेपाल में भी खूब मिलेगा आपको, जाओगे ना अगर तो। नेपाल भी तो अपने साथ ही लगा है, साडा बिल्कुल क्लोज रिश्ता हैगा नेपाल दे कोल, नेपाल के साथ हम साथ वाला ना, कुमाऊं की तरफ से हम लगे ही हैं बिल्कुल, नेपाली क्षेत्र से, पहाड़ी वादियों के इलाकों से, उत्तराखंड कुमाऊं के इलाकों से, अपर कुमाऊं रीजन। फिलहाल तो गढ़वाल में है। गढ़वाल के हाल तो बहुत ही बेहतरीन है, ठंड असीम है, वादियां हर घंटे में बदलते रंग रंगीन है। बाकी किससे बड़े संगीन है यहाँ पे, चीता मेरे साथ है। चीता भाई अब की बार आया बांध के फीता, प्रॉपर चीता भाई ने करा है ट्रैक, बिल्कुल अद्वितीय काम। बहुत मेहनत लगी चीता भाई को, 2.5-3 घंटे डिले क्यों ना हुए हों, पर भाई चीता भाई जो है उन्होंने रीलें तो खूब निकाल ली। ऊपर तुंगनाथ जी जाके वहां से चंद्रशिला व्यू पॉइंट पर लेकर बिल्कुल सूर्यदेव सनराइज के साथ, आइस वाली फीलिंग। नदी फिलहाल बदल गई है, कल तक सफर था मंदाकिनी जी के साथ, जब तक तिलवाड़ा कर रहे थे क्रॉस। फिलहाल हम सफर कंटिन्यू कर रहे हैं अलकनंदा जी के साथ। तपोवन यहाँ से 60 किलोमीटर, जोशीमठ 45, बद्रीनाथ जी 89, माणा हो गया 93। पर अपन ने कहा जान, चीता ऑल्सो नो दैट नीति वैली, गोइंग टू नीति वैली गाइस, नॉट कम्प्लीटली बट नीति वैली में एक ऐसे पॉइंट तक आपको ले जाएंगे कि आप कहेंगे जहाँ से यू विल गेट द कंप्लीट लेह वाली फील। ये डील इज नॉट इजी। यहाँ तक की जर्नी ऑन दिस बाइक और आगे आने वाले दृश्य विल मेक यू थ्रिल्ड। सफर है बहुत थ्रिलिंग एंड ठंड ऐसी लग रही है कि जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली में रख दिए होंगे हाथ हो गए हैं ठंड से ग्रिल्ड। कोई नहीं, वी आर सहनशील, हम झेल रहे हैं ठंड को और आगे चलते चलते आपके सामने ला रहे हैं कुछ फैक्ट्स, कुछ क्लियर कर रहे हैं। मन में उमड़ते विचार इस विस्तार को देखते हुए उनके बारे में कर रहे हैं चर्चा। संघर्ष की गाथा ये, जीवन नहीं है इतना सरल, मिलती है उसी को खुशियां जो करता है कड़ी साधना। रास्ते कई हैं, जाते हैं कहीं बट, पर अपनी मंजिल से कभी नहीं हटना। इतनी कर मेहनत कर ऐसे ऐसे सफर कि एक बन जाए नई कहानी। जैसे ईश्वर और दानवों के बीच हुआ था सागर मंथन, हुआ था मथना। ये पहाड़ की आकृति देखो जरा है, मानव भी जिद पे है और पहाड़ भी। ओ दोनों अपने चरम पर। हम जो भी देखते हैं ना इस धरती में, जहाँ भी जीवन पनप रहा है वो जिद से ही पनपता है। ईश्वर ने इसी तरह से जीवन को रचा है कि भाई जो जिद होगा ना, जिद्दी हटी, वही कहीं ना कहीं जीवन में टिक पाएगा, इस जीवन को समझ पाएगा पूर्णतः। अन्यथा भाई हर चीज देखो ना आपको चैलेंज करती है लाइफ में। हर चीज, ठंड हो, एक्सट्रीम गर्मी हो, एक्सट्रीम बरखा हो, आंधी तूफान हो, हर चीज आपको टेस्ट कर रहा है। इट्स गोइंग टू चेक यू कि आपके लिमिट्स कहाँ हैं, वेयर यू गोना फॉल, कहाँ जाकर आप टूटेंगे। निखर कर आगे बढ़ जाता है, देन ही बिकम्स अनब्रेकेबल। मापदंड पे क्या खरे उतर पाते हैं कि नहीं। पहाड़ कैसा नजर आ रहा है। सोनामर्ग इस समय पे अगर हम कश्मीर में बात करते हैं तो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिलहाल जिस वैली से होते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं जोशीमठ। तुम कहोगे अंतर ही कहाँ है, वही बात है, अंतर कहीं नहीं है। आईना सीधा करके देखें तो सब एक सा नजर आता है, सब समझ में आता है, सब कुछ मतलब बनाता है। तो आईना सीधा करके देखें आप, यहाँ से लेके अरुणाचल, अरुणाचल से लद्दाख, कश्मीर की घाटियाँ, हिमालय से लेके काराकोरम, काराकोरम से पीर पंजाल। तुम कहोगे हर पर्वत में वही नूर है, वही अंदाज, खूबसूरती, वही एहसास। थोड़ा पास पास आ रहे हैं ना पर्वत। आखिरी रोशनी भी जब इस तरह से राइडर्स वैली में होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, उनके लिए सहारा बन जाती है। ये आखिरी सांझ का जो वक्त होता है, इसके 10-20 मिनट भी अगर उसे मोहलत के तौर पे मिल जाए सूर्य ढलने से पहले, तो एक राइडर के लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो अपना सफर आगे की तरफ बढ़ सकता है, बेटर पोजीशन में हो सकता है अपने अगले दिन की राइड के लिए, बेटर प्लेस में हो सकता है। जो लोग सुबह सोते रह जाते हैं ना सूर्य उदय होने पे, फॉर दोस पीपल भाई समझो जरा है, जो रोशनी है ये जीवन देती है। जब ये ढलती है तब निद्रा का वक्त है, तब अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो भाई निशाचर तो बनेंगे ही। मानव बनने के लिए तो आपको क्लॉक के साथ चलना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर्स कॉल, प्रकृति के नियमों के साथ। देखो शाम होते होते अगर आप देखो ध्यान से सुनो तो मैसेज क्या है, एग्जिस्टेंस आपको क्या मैसेज दे। जैसे ये नीचे जा रही है, आप भी धीरे धीरे अपने एनर्जी लेवल को डाउन कीजिए, अपने एक्सरसाइज वगैरह कर ली है, 1.5-2 घंटे भजन कीजिए ज्ञान अर्जित करने के लिए, जहां से भी मिले उस तरफ ध्यान, और उसके बाद करें विश्राम, आराम से अगले दिन उठे प्रातः काल, अर्ली इन द मॉर्निंग, नए दिन में नए तथ्यों को जानेंगे, पाएंगे आप छान।